नमस्ते, मेरा नाम हर्षराज है और हम आरपीएस आईटी पटना में पढ़ते हैं और उसमें बीटेक कर रहे हैं सिविल से 5th सेमेस्टर में। और हम कोचिंग करते हैं ज्योति क्लासेस में। तो आज हम लोग देखेंगे जियोटेक में। तो पहले हम लोग जियोटेक में पढ़ चुके थे सॉइल के बारे में। तो फिर से एक बार देख लेते हैं सॉइल क्या होता है। सॉइल जो होता है वो मिक्सचर मिक्सचर होता है ऑफ रॉक्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल में कई प्रकार का टाइप्स ऑफ सॉइल होता है, जिसमें से कुछ का बताते हैं। पहला होता है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल। दूसरा होता है एलुलीन सॉइल। तीसरा होता है मार्ल सॉइल। चौथा होता है मैरीन सॉइल। ऐसा कई प्रकार का सॉइल होता है। उसके बाद फिर हम लोग देखे थे फेज सिस्टम। फेज सिस्टम। फेज सिस्टम दो प्रकार का होता है। पहला होता है टू फेज सिस्टम, दूसरा होता है थ्री फेज सिस्टम। तो टू फेज सिस्टम पहले हम लोग देखते हैं। जो टू फेज होता है, टू फेज सिस्टम होता है, इसमें हम लोग दो फेज लेते हैं। पहला में हम लोग पहला होता है जिसमें होता है बस एयर और सॉइल होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं ड्राई, और इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 0। फिर एक और लेंगे जिसमें हम लोग सॉइल तो रहेगा, लेकिन उसमें हम लोग डाल देंगे वाटर। तो ये हो जाता है सैचुरेटेड, और इसका वैल्यू होता है S=1। फिर ये टू फेज हो गया। अब फिर अगर दूसरा देखते हैं, होता है थ्री फेज, जिसमें थ्री फेज में हम लोग तीन फेज लेते हैं। जिसमें पहला होता है एयर, दूसरा होता है वाटर, तीसरा होता है सॉइल। तो ये थ्री फेज सिस्टम होता है। और इसमें हम लोग इस साइड लेते हैं, ये होता है वॉल्यूम। तो ये इसको लिखते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ एयर है तो वॉल्यूम ऑफ एयर, वाटर है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, और इधर सॉइल है तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल। और इस तरफ लेते हैं तो हम लोग लेते हैं मास। तो मास ऑफ एयर, मास ऑफ वाटर, और मास ऑफ सॉइल। तो मास मास और वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड। और ये पूरा जब हम लोग लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो इसको कहते हैं टोटल वॉल्यूम। इसी प्रकार इधर से, और इस साइड जो होता है वो होता है मास। एयर का मास कुछ नहीं होता है, इसीलिए एयर का मास हम लोग लेते हैं 0। और इसको मास ऑफ एयर, मास ऑफ वाटर को लेंगे मास ऑफ वॉइड, और टोटल को लेंगे टोटल मास। ये देखे थे। उसके बाद कुछ फॉर्मूला था जिसमें हम लोग देखेंगे। पहला फॉर्मूला होगा वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो जिसको डिनोट करते हैं हम लोग ई से। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। पहला फॉर्मूला हो गया। और फिर हम लोग लेंगे पोरोसिटी। पोरोसिटी जिसको डिनोट करते हैं हम लोग एन से, और इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। फिर लेंगे हम लोग वाटर कंटेंट।
वाटर कंटेंट जिसको डिनोट करते हैं W से, और वाटर कंटेंट का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। फिर अगला फॉर्मूला हम लोग लिए थे वो था एयर कंटेंट। एयर कंटेंट जिसको हम लोग डिनोट करते हैं AC से, और एयर कंटेंट जो होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। फिर अगला हम लोग लिए थे परसेंटेज एयर कंटेंट। परसेंटेज एयर कंटेंट जिसको हम लोग डिनोट करते हैं Na से, तो इसको हम लोग लेते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो इतना हम लोग पहले देख चुके थे। अब इसी के हेल्प से आज हम लोग देखेंगे कुछ टॉपिक, जिसमें पहला आता है हम लोग का फ्लो इंडेक्स। इसको डिनोट करते हैं हम लोग IF से। इसमें अगर हम लोग ग्राफ के हेल्प से देखें तो इसमें एक्स एक्सिस और इसमें वाई एक्सिस लिए हैं। तो एक्स एक्सिस में हम लोग लिए हैं लॉग लिए हैं, और एन होता है नंबर ऑफ बॉल्स जिसको हम लोग लेते हैं 25। और हम लोग वाई एक्सिस में जो लिए हैं वो है वाटर कंटेंट। तो इसमें हम लोग 4 नंबर ऑफ बॉल्स लिए हैं, वो है 4, जिसपे लगाए हैं लॉग। तो लॉग N1, लॉग N2, लॉग N3, लॉग N4। और हम लोग वाई एक्सिस में जो लिए वाटर कंटेंट ऑफ 1, 2, 3, 4, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। तो W1 के सामने N1 होगा, फिर W2 के सामने N2 होगा, W3 तो N3, W4 तो N4। तो इसका जो फॉर्मूला निकलता है वो होता है W2 माइनस W1 बाय लॉग N1 माइनस लॉग N2। फिर अगला हम लोग देखते हैं प्लास्टिक इंडेक्स, जिसको डिनोट करते हैं IP से। तो इसमें अगर हम लोग देखें ग्राफ पे, तो एक्स एक्सिस में जो हम लोग लिए हैं वो है वाटर कंटेंट, और वाई एक्सिस में जो लिए हैं वो है वॉल्यूम। तो इधर होगा वाटर कंटेंट में होगा पहला वाटर ऑफ श्रिंकेज, और वाटर ऑफ प्लास्टिक, वाटर कंटेंट ऑफ प्लास्टिक, और वाटर कंटेंट ऑफ लिक्विड। तो जैसे जैसे हम लोग लिक्विड की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे वाटर कंटेंट हम लोग का बढ़ेगा। और ऊपर लेंगे तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो इसमें हम लोग देखते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला निकलता है वो होता है इंडेक्स, प्लास्टिक इंडेक्स का फॉर्मूला निकलता है वो होता है वाटर कंटेंट ऑफ लिक्विड माइनस वाटर कंटेंट ऑफ प्लास्टिक। और वाटर कंटेंट ऑफ लिक्विड अगर वाटर कंटेंट ऑफ प्लास्टिक के बराबर आ जाए तो हम लोग का इंडेक्स, प्लास्टिक इंडेक्स हो जाता है 0। फिर अगला देखते हैं तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स, जिसको IC से डिनोट करते हैं। इसमें कुछ कंडीशन है। अगर हम लोग का IC लेस देन 1 होगा तो होगा श्रिंकेज लिमिट, और IC लेस देन 0 होगा तो होगा लिक्विड लिमिट, और 0 से 1 के बीच में अगर आया हम लोग का IC तो होगा प्लास्टिक लिमिट। इसका फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो IC यानी कंसिस्टेंसी इंडेक्स जो है उसका फॉर्मूला होता है वाटर कंटेंट ऑफ लिक्विड माइनस वाटर कंटेंट बाय वाटर कंटेंट ऑफ लिक्विड माइनस वाटर कंटेंट ऑफ प्लास्टिक। और हम लोग ऊपर देख चुके थे कि प्लास्टिक इंडेक्स को हम लोग कहते हैं WL माइनस WP। तो इधर WL माइनस WP की जगह हम लोग लिखेंगे WL माइनस W बाई IP, क्योंकि इसके जगह हम लोग का प्लास्टिक इंडेक्स हो गया था। फिर आगे बढ़े तो चौथा टॉपिक जो है वो है लिक्विड इंडेक्स। अब लिक्विड इंडेक्स जो होता है IL से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वाटर कंटेंट माइनस वाटर ऑफ लिक्विड बाय वाटर कंटेंट ऑफ लिक्विड माइनस वाटर कंटेंट ऑफ प्लास्टिक। तो इससे भी हम लोग देखेंगे तो इसका जो सेम फॉर्मूला है बस उल्टा हो जाता है, आगे हो जाता है। तो इसमें जो हम लोग लेंगे तो वाटर कंटेंट माइनस वाटर कंटेंट ऑफ लिक्विड तो रहेगा, और वाटर कंटेंट ऑफ लिक्विड माइनस वाटर कंटेंट ऑफ प्लास्टिक जो हम लोग यहाँ देखे थे इसको IP ले लिए थे, तो इधर भी हम लोग IP ले लेंगे। और यहाँ पे नोट में बात ये ध्यान रखना है कि IL प्लस IC इक्वल टू 1 होता है। IL हम लोग का लिक्विड इंडेक्स,
और प्लास्टिक इंडेक्स, ये दोनों का वैल्यू अगर हम लोग जोड़ते हैं तो इसका वैल्यू आ जाता है हम लोग के पास 1। फिर अगला टॉपिक है रिलेटिव कंपैक्शन, जिसको हम लोग आरसी से डिनोट करते हैं। आरसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है गामा ऑफ ड्राइज बाय गामा डी मैक्स, और इसको 100 से मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है 1 प्लस ई मिनिमम बाई 1 प्लस ई इंटू 100। और अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आरसी का जो हम लोग आईडी पे अगर हम लोग लेते हैं ये डेंसिटी इंडेक्स, जिसका चर्चा बाद में करेंगे, तो डेंसिटी इंडेक्स के अगर हम लोग रिलेशन में लेके चलते हैं तो इसका जो निकलता है वो होता है आरसी 80 प्लस 0.2, 2% लेते हैं, इसको 0.2 भी हम लोग लिखते हैं, तो 0.2 प्लस 80 आईडी कर देंगे तो वो हो जाएगा 100%। उसके बाद फिर हम लोग जो आखिरी टॉपिक है वो है डेंसिटी इंडेक्स, जिसको आईडी से डिनोट करते हैं। तो आईडी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आईडी इक्वल टू ई मैक्सिमम माइनस ई बाई ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। तो ई मैक्सिमम जो होता है वो अगर हम आईडी का वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं तो वो होता है लूसेस्ट स्टेट, और आईडी का वैल्यू अगर हम लोग 100 लेते हैं तो वो होता है डेंसेस्ट स्टेट। तो यहां पे हम लोग देखें तो फॉर्मूला इससे निकल के आता है आईडी इक्वल टू 1 अपॉन गामा डी मिनिमम, मिनिमम क्या था हम लोग का डेंसेस्ट स्टेट, और माइनस 1 अपॉन गामा डी, डी होता है ड्राई सॉइल, और उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग गामा डी मिनिमम से और गामा डी माइनस गामा डी मैक्स से। तो इतना ही था, थैंक यू।